इसी बीच एक और अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मनों को भारी नुकसान हुआ है। बीएसएफ की तरफ से यह बयान सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर को पाक कभी नहीं भूल पाएगा। 40 से 50 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे। पाकिस्तानी सेना घुसपैठ कराना चाहती थी। सीमा पार आतंकियों के कई लॉन्च पैड को भी तबाह किए हैं। हमारी कार्रवाई में 20 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। सांभा में बीएसएफ पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो हमारे सहयोगी पवन मिश्रा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, ये तो तय है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में जो तबाही हुई है, जो आतंकी संगठन को तबाह किया गया है, लेकिन बीएसएफ की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है कि प्रस्ताव भेजा गया है कि सिंदूर नाम रखा जाएगा। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हर जगह। जी, अपना सवाल फिर से दोहराएं। जी पवन मिश्रा, बीएसएफ की तरफ से जो बड़ा बयान सामने आया है, यह साफ तौर पर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे पाकिस्तान में आतंकी संगठन को तबाह किया गया, यहां तक कि जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे आतंकवादी, उसे भी कहीं ना कहीं सेना ने, आपने देखा कि जवाब दिया और उसे भी नाकाम किया। हर वो कोशिश को नाकाम किया गया। जी पवन। तो पवन से फिर से संपर्क करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसएफ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया कि 40 से 50 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे, लेकिन आपको बता दें कि उसे नाकाम किया गया। पाकिस्तानी सेना घुसपैठ कराना चाहती थी। सांभा में सिंदूर पोस्ट का प्रस्ताव भेजा जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीएसएफ की तरफ से यह बयान सामने आया है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आईजी बीएसएफ शशांक आनंद साहब। इनसे बातचीत करते हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना नुकसान आपने पाकिस्तान की तरफ पहुंचाया है? कितने लॉन्च पैड को तबाह किया, कितनी पोस्टें तबाह हुई, कितना नुकसान हुआ? देखिए, हमारी तैयारी थी कि अगर बीएसएफ को मौका मिलेगा तो वो पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेगा, और यही हुआ। ऑपरेशन सिंदूर जब 7 मई को लॉन्च हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा बीएसएफ के ऊपर अनप्रोवोक्ड फायरिंग करी गई, तो ऐसे में अखनूर सेक्टर में हमने उनके एक लश्कर तोयबा के लॉन्च पैड लूनी के ऊपर अटैक किया। और इसके साथ साथ जब उन्होंने हमारी पोस्ट्स पे फायर खोला तो हमारे बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की लगभग 70 से ज़्यादा पोस्टों पे फायर डाला। और ऐसे में ये देखा गया है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान उनके एसेट्स को वहाँ पे पहुँचाया गया है। और भविष्य में भी बीएसएफ मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे हर प्रकार के सिचुएशन से निपटने के लिए बिल्कुल सक्षम है, और भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखने में हम सक्षम हैं। कोई फिगर शेयर करेंगे, कितने आतंकी मारे गए, कितने रेंजर मारे गए? देखिए, हमने पाकिस्तान के में स्थित सियालकोट ज़िले के 3 टेरर लॉन्च पैड्स पे हमने हमला किया, जिसमें लूनी, मस्तपुर, चकबूरा शामिल है। और इनके साथ साथ, जैसे मैंने कहा, 70 से ज़्यादा उनकी पोस्टों पे हमने फायर किया है। देश की जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे और दुश्मन को क्या चेतावनी देंगे? देखिए, जब तक सीमा सुरक्षा बल देश की सीमा पर तैनात है, चाहे वो इंडो पाकिस्तान सीमा हो, चाहे वो इंडो बांग्लादेश की सीमा हो, तो देश के नागरिक चैन की नींद सो सकते हैं। हम 1 इंच भी हमारी भूमि के ऊपर किसी प्रकार का कब्ज़ा या हमला नहीं होने देंगे। और जो आतंकवाद फैलाने वाले लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको भी हमने एक बहुत ही मजबूत संदेश भेजा है कि बीएसएफ आपके टेरर लॉन्च पैड्स के ऊपर कड़ी निगरानी रख रही है। और ना सिर्फ निगरानी, हम आपके लॉन्च पैड्स पे हमने हमला भी किया है, और भविष्य में भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस प्रकार के सख्त कदम हम अवश्य उठाएंगे।